ये हमारा जो क्वेश्चन है, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x को प्रूव करना है। प्रूव दैट इट इज़ इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल में दो पार्ट होता है, पहला पार्ट 1 1 होता है और दूसरा पार्ट ऑन टू होता है। 1 1 के लिए क्या करना पड़ता है? 1 1 के लिए जो आपका ये जो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x उसको लिख देना है। लिखने के बाद इस x के जगह पर एक बार x1 लिखना है और इसी x के जगह पर एक बार x2 लिखना है, जहाँ जहाँ x नज़र आएगा। तो हमने क्या किया, मैंने ये बनाया f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब इस x के जगह पर मैंने यहाँ लिख दिया x1 और इसी x के जगह पर मैंने लिख दिया x2। आप जब इसको पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये 1 1 है। पहला बात तो हो गया कि 1 1 हो गया। अब दूसरा बात ये करना है कि हम लोगों को ऑन टू करना है। तो ऑन टू करने में, जैसे यहाँ ऑन टू लिखा हुआ है तो इसको हम अभी इस साइड में ऑन टू करके प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ ऑन टू करना है। ऑन टू करने में पहले क्वेश्चन को लिख देना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। क्वेश्चन को पहले लिख दिया गया। सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को लिख देना है। क्वेश्चन को लिखने के बाद ये जो f(x) है इसको y मानना है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। और कुछ ऐसा करना है कि x एक तरफ हो जाए, y एक तरफ हो जाए। तो उससे करने के लिए हम यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई कर सकते हैं और x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4 कर सकते हैं। ये हर एक क्वेश्चन में करना है। हर एक क्वेश्चन में हम लोगों को f(x) को y मानना है और y मानने के बाद उसको अलग अलग करके लिखना है। मतलब ऐसा लिखना है कि x एक तरफ हो जाए और y दूसरी तरफ हो जाए। ये बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ चले जाना है, हम लोगों को यहाँ चले जाना है, इस मैपिंग पे जाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इस मैपिंग पे जाना। तो 1 1 हो गया है तो इधर 1 1 वाले को तो हम पहले हटा देते हैं ताकि हम मैपिंग को भी अच्छे से आपको समझा पाएँ। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है हम लोगों को कि जैसे ये जो मैपिंग यहाँ जो लिखा हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर, ये जो होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट डोमेन का होता है और ये जो पार्ट होता है ये पार्ट जो होता है वो कोडोमेन का होता है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है। और डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू और ये जो कोडोमेन है इसका मतलब होता है y का वैल्यू। इसका मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो कोडोमेन है वो रियल नंबर के लिए, क्योंकि रियल नंबर से ही आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आया है, और ये जो डोमेन है वो किसके लिए है? ये x के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मन में सोचेंगे कि इस इक्वेशन में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इस इक्वेशन में आके आपको मन में सोचना है कि y जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर क्या होता है भाई? तो -∞ से लेकर के +∞ के बीच का जितना नंबर होता है सारा का सारा नंबर रियल होता है। तो आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं। मान लीजिए कि आप सबसे पहले आप उठा लिए, सपोज कर लीजिए कि -2 आपने उठा लिया। -2 आपने मन में सोचा। अब इस -2 को करना क्या है कि इस -2 को यहाँ से यहाँ ले जा कर के डालना है। जैसे आप जब यहाँ डालेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपके पास में? 3 माइनस y के जगह पर आपको -2 आपने डाला और डिवाइडेड बाई 4 किया तो आपके पास में कितना आ गया? 5/4 आ गया। 5/4 किसका नंबर आया? 5/4 आपका x का नंबर आया। और तब ये x क्या है? ये भी रियल है। इसका मतलब होता है कि आप जितना भी y का वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं, -∞ से लेके +∞ के बीच में जितना भी आप y का वैल्यू डाल रहे हैं उसके बदले में आपको x का क्या वैल्यू आ रहा है? आपका x का रियल वैल्यू आ रहा है और रियल ही वैल्यू चाहिए। अगर ऐसा आपका आएगा तो आप आराम से कह सकते हैं कि यस इट इज़ ऑन टू। ठीक है ना। अब क्या है कि जो भी फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, जो भी फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है वो फंक्शन इन्वर्टेबल भी होता है। तो आप आराम से अपने सोल्यूशन में कह सकते हैं कि सिंस इट इज़ 1 1 ऑन टू सो इट इज़ इन्वर्टेबल। और दूसरी बात, जैसे हेडिंग यहाँ लिखा हुआ इन्वर्स,
इन्वर्स कौन सा फंक्शन होता है? इन्वर्स फंक्शन होता है जो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है वो इन्वर्स भी होता है। हेंस दिस इज ऑल्सो इन्वर्स, हेंस इट इज ऑल्सो इन्वर्स। मतलब एक साथ में आप कितने चीज़ों को जान गए? एक साथ में आप 4 चीज़ों को जान गए। सबसे पहले 1 1, दूसरा बात आपने ऑन टू, तीसरा बात उसी से इन्वर्टेबल और उसी से इन्वर्स। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ। इस सीरीज में मैं इस बार बोर्ड का जितना भी एग्जामिनेशन होगा, जो भी एग्जामिनेशन मैथ और फिजिक्स का होगा, उसमें मैं सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक दिन अपलोड करते चला जाऊंगा। वह आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में, 12th के एग्जामिनेशन में, कॉलेज के फाइनल एग्जामिनेशन में और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी आपको बहुत मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।